Hello everyone, welcome back to Anita Misra Math classes and this is Anita Misra here. Today I have taken class 12 chapter 2 inverse trigonometric function और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और उसे लाइक जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको आगे के भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। सो इन जनरल वी कैन डिफाइन inverse trigonometric functions are the inverse of basic trigonometric function which are sine, cos, tan, cot, sec, cosec, and they are denoted by sine inverse x, cos inverse x, tan inverse x, sec inverse x, cosec inverse x. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन का 1 और ऑन टू होना जरूरी होता है। अगर फंक्शन हमारा 1 और ऑन टू है तो फंक्शन का डोमेन इनवर्स फंक्शन का क्या बनता है, रेंज बनता है, और फंक्शन का जो रेंज होता है वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है। लेकिन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो 1 होते ही नहीं है, तो फिर कैसे हम इनका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाते हैं। कौन सी ट्रिक? यहाँ पे हम उनके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 और ऑन टू हो जाता है। तो फिर हम उसका इनवर्स फंक्शन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए हैं और उनके ग्राफ प्लॉट किए हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं साइन एक्स को। y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से होता है, वेव के जैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, साइन 0 0, x इज इक्वल टू पाई पे भी y 0, 2 पाई पे भी y 0 होगा, माइनस पाई पे भी y 0 होगा, -2 पाई पे भी y 0 होगा। यानी x की अलग अलग वैल्यू के लिए y क्या आता है, 0 आता है। यानी साइन x हमारा कैसा फंक्शन हुआ, साइन x मैनी वन फंक्शन हुआ, 1 फंक्शन नहीं है। तो साइन x को हम कैसे लिख सकते हैं फंक्शन के रूप में, वी कैन राइट साइन x का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, एंड रेंज क्या होता है, -1 to 1। अब इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो डोमेन होते हैं साइन एक्स के, इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इसको हम कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं -3 π/2 टू -π/2 r, -π/2 टू π/2 r, π/2 टू 3 π/2। अब यहाँ पे क्या 0 to π में भी हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। अगर हम 0 to π डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो 0 से π/2 तक जो y की वैल्यू आएगी वही वैल्यू फिर से रिपीट होने लगेगी π/2 से π के लिए। यानी फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, 1 नहीं होगा 0 to π के लिए। इसलिए हम 0 to π डोमेन को रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं -3 π/2 -π/2 r, -π/2 π/2 r, π/2 3 π/2। तो इन डोमेन के लिए हमारा फंक्शन साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और हम उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइडियली हम जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेते हैं वो लेते हैं -π/2 से लेके π/2 तक। यही डोमेन हमारा इनवर्स फंक्शन का क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो इस रेंज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें इस रेंज के भीतर जो भी वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू, और इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, सो लेट अस डिफाइन साइन इनवर्स फंक्शन। तो साइन इनवर्स फंक्शन को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स इज सच दैट, डोमेन हम यहाँ पे क्या लेंगे इसका, -1 to 1। रेंज हमारा क्या बनता है इनवर्स फंक्शन का, डोमेन, और डोमेन क्या बनता है, रेंज।
बट यहाँ पे हम डोमेन क्या ले रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेंगे, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू. सो हियर इट इज माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू. इस रेंज के भीतर जो भी हमें वैल्यू मिलेगी उसे हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे y इज इक्वल टू कॉस एक्स. सो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह से आता है. यहाँ पे भी x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे y क्या होगा, 0. 3 पाई बाई टू पे भी y 0. माइनस पाई बाई टू पे भी y 0 होगा. माइनस 3 पाई बाई टू पे भी y 0 होगा. यानी y इज इक्वल टू कॉस एक्स हमारा मैन इवन फंक्शन होता है. और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वी कैन राइट कॉस इज सच दैट, इसका भी डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है. एंड रेंज क्या आती है, -1 to 1. अब इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सेम थिंग, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे. तो यहां पे हम डोमेन को कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यहां पे हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं माइनस पाई टू 0, 0 टू पाई, आर पाई टू 2 पाई. ओके, तो यहां पे ये जो रेंज होती है 0 टू पाई, इसको हम आइडियल रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेते हैं और यही डोमेन हमारा क्या बन जाता है, इनवर्स फंक्शन का रेंज बन जाएगा. और इस रेंज को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू. इसी रेंज में हमें इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी. सो वी कैन राइट कॉस इनवर्स. कॉस इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन हमारा ये वाला कॉस एक्स का जो रेंज है वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन बनेगा. सो वी कैन राइट -1 to 1. एंड रेंज क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स का, 0 टू पाई. इस रेंज में हमें जो भी कॉस इनवर्स की वैल्यू मिलती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू. और ये जो ब्रांच होती है ये वाली, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज y इज इक्वल टू tan x. tan x हम लेंगे तो tan x का ग्राफ किस तरह से आता है, इस तरह से आता है. यहां पे भी आप देख सकते हैं tan 0 इज 0, tan पाई इज आल्सो 0, tan माइनस पाई इज आल्सो 0, tan 2 पाई इज आल्सो 0, tan माइनस 2 पाई इज आल्सो 0. यानी tan x भी हमारा किस तरह का फंक्शन हुआ, मैन इवन फंक्शन हुआ, 1 1 नहीं हुआ. तो इसका भी इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे. तो पहले तो हम tan x को डिफाइन कैसे करेंगे, tan x को हम लिख सकते हैं tan इज ए फंक्शन सच दैट, tan का डोमेन हम क्या लेते हैं, रियल नंबर माइनस x, where x is such that x is equal to 2n plus 1 pi by 2. यानी tan x के डोमेन में हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होता. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे tan x हमारा डिफाइन नहीं होता है. और इसका रेंज क्या आता है, रेंज इज रियल नंबर. तो यहां पे अब हमें tan x के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है. तो इसको हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यहां पे भी हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं -3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2. तो अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा. तो इसका भी हम इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये वाला जो डोमेन है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इसको हम आइडियल रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेंगे और इस पे हम tan इनवर्स को डिफाइन करते हैं. सो वी कैन राइट tan इनवर्स. और जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है वो हमारा क्या बनता है, इनवर्स फंक्शन का रेंज बनता है. तो रेंज हमारा क्या बन जाएगा, रेंज हो जाएगा एंड दिस विल बी ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2. एंड इसका डोमेन क्या होगा इनवर्स फंक्शन का, जो इसका क्या होता है, रेंज होता है. तो यहाँ पे tan का रेंज क्या है, रियल नंबर. सो राइट हियर रियल नंबर. सो tan इनवर्स इज सच दैट इसका डोमेन होगा R2, रेंज हो जाएगा -π/2 टू π/2. तो इस रेंज में अगर हमें जो भी वैल्यू मिलती है इनवर्स फंक्शन की उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू. और ये जो ब्रांच होती है इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कोसेक एक्स.
सो कोसेक एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोसेक एक्स इज सच दैट r माइनस एक्स इज सच दैट x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। यानी कोसेक x का डोमेन क्या होता है? r माइनस एक्स, जहां पे x क्या होता है? n पाई। यानी डोमेन में n पाई नहीं होना चाहिए। कोसेक x n पाई पे हमारा डिफाइन नहीं होता है। और उसका रेंज क्या होता है? r माइनस वन वन। ओके, तो जब हम इसका इनवर्स फंक्शन लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा? जो कोसेक एक्स का रेंज है। सो फर्स्ट राइट कोसेक इनवर्स, इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस वन वन। एंड रेंज क्या होगा? रेंज हमारा रिस्ट्रिक्टेड रेंज होगा। किसका? कोसेक एक्स का जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा वही हमारा क्या बनेगा? इनवर्स फंक्शन का रेंज बनता है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगा? कोसेक एक्स का जो हमारा यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का रेंज बनेगा, ये हमारा होगा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू माइनस जीरो। इसमें जीरो नहीं आएगा। तो कोसेक एक्स के इस रेंज में हमें जो भी वैल्यू मिलेगी, कोसेक इनवर्स के इस रेंज में हमें जो भी वैल्यू मिलेगी उसे हम उस इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। सो और नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेक एक्स। तो सेक एक्स को सबसे पहले हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेक एक्स इज सच दैट r माइनस एक्स इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस पाई बाई टू। दिस मीन्स जो सेक एक्स का डोमेन होगा उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होगा। यानी जो सेक एक्स होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पे सेक एक्स की रेंज क्या होती है? r माइनस वन टू वन। तो जब हम इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये जो रेंज होगी इनवर्स फंक्शन की क्या बनेगी? डोमेन बन जाएगी। सो वी कैन राइट सेक इनवर्स इज सच दैट, यहाँ पे डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? रेंज r माइनस वन वन। और रेंज क्या बनेगा इनवर्स फंक्शन का? जो बेसिक फंक्शन होता है उसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो यहाँ पे सेक एक्स का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम क्या लेते हैं? यहाँ पे हम लेते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन 0 टू पाई माइनस पाई बाई टू। इस रेंज के भीतर जो हमें सेक एक्स की वैल्यू मिलती है उसको हम इनवर्स फंक्शंस का क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। इस रेंज में जो भी वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट इनवर्स फंक्शन ऑफ कॉट एक्स। तो सबसे पहले हम कॉट एक्स को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। कॉट एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? कॉट एक्स इज सच दैट r माइनस एक्स वेयर x इज सच दैट x इज इक्वल टू n पाई। यानी कॉट एक्स के डोमेन में n पाई नहीं होता। कॉट एक्स n पाई पे डिफाइन नहीं होता है। और कॉट एक्स का रेंज क्या होता है? रियल नंबर। तो जब हम इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये जो रेंज होगी कॉट एक्स की वो इनवर्स फंक्शन की क्या बनेगी? डोमेन बनेगी। सो राइट हियर कॉट इनवर्स r एंड इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा 0 टू पाई। ओके, इसका रेंज रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा किसका? कॉट एक्स का। कॉट एक्स का अगर हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेंगे वही हमारा कॉट इनवर्स का रेंज बन जाएगा। और इस रेंज में हमें जो भी वैल्यू मिलेगी उसे हम कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। आई होप आपको इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना तो अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है इसका जो रेंज होता है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। इस रेंज के भीतर हमें जो भी वैल्यू मिलेगी उसे हम इस साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। कॉस इनवर्स के लिए 0 टू पाई में जो भी वैल्यू आएगी उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। टेन इनवर्स में ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू के बीच में जो भी वैल्यू आएगी उसे हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे 10 के लिए। कोसेक इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई टू माइनस जीरो। सेक इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होगी?
0 to पाई माइनस पाई बाई टू नहीं लेंगे। कॉट इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है? ओपन इंटरवल 0 टू पाई। आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। सो लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो यहाँ पे हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू हमें किस रेंज में मिलती है? -π/2 से लेके π/2 के रेंज में मिलती है। तो यहां भी हम इसकी वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के रेंज में फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। देन साइन y क्या हो जाएगा? साइन y इज इक्वल टू -1/2 एंड वी नो दैट साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन π/6। सो राइट हियर माइनस साइन π/6 एंड वी ऑल्सो नो दैट sin minus theta is equal to minus sin theta. Here it is given minus sin theta. So we can write sin minus π/6. यहाँ हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रेंज हमारा क्या होगा? -π/2 π/2 और -π/6 उस रेंज में आएगा, यानी ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू -π/6. So y is equal to, we can write sin inverse -1/2 is equal to -π/6. This is the principal value of this inverse function. So our answer is -π/6. Next, second one. Here it is given cos inverse √3/2. So first we have to write let cos inverse √3/2 is equal to y। यहां भी हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और cos का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है? 0 to पाई। सो फर्स्ट वी कैन राइट हियर cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3/2 एंड √3/2 इज इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ cos। cos के फॉर्म में √3/2 को क्या लिख सकते हैं? cos π/6, cos 30 डिग्री। सो राइट हियर cos π/6। सो y विल बी π/6 और π/6 हमारा किस रेंज में होगा? 0 to पाई के रेंज में होगा, यानी ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू देगा इस इनवर्स फंक्शन का। सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2 is equal to π/6. This is your answer for second one. Next, third one. Here it is given cosec inverse 2 and we have to find out principal value of this inverse function. So first let us suppose let cosec inverse 2 is equal to y. Then what will be cosec y? Yes, right here cosec y is equal to 2 and we know that cosec π/6 is equal to 2. So in place of 2 we can write cosec π/6. So what will be y? Yes, y will be π/6 and this one is in range of this cosec inverse x. So this will be the principal value of cosec x. So we can write cosec inverse 2 is equal to π/6. This is your answer. कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? कोसेक इनवर्स का रेंज होता है -π/2 π/2 -0, यानी 0 को छोड़ के -π/2 से लेके π/2।
और पाई बाई 6 हमारा आया यहाँ पे, यानी ये हमारा कोसेक इनवर्स के रेंज में आया है। तो ये हमें क्या देगा, इस इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू देगा। एंड नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इनवर्स फंक्शन। इट इज tan इनवर्स माइनस रूट 3। सबसे पहले हम सपोज करेंगे, let tan इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू y लेंगे। देन व्हाट विल बी tan y, देन tan y is equal to minus root 3, and we know that tan pi by 3 is equal to root 3. So in place of this root 3 we can write tan pi by 3. और tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, ओपन इंटरवल। तो यहां पे हम इसको क्या लिखेंगे, tan माइनस पाई बाई 3, tan माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस tan थीटा। यहां पे हम इसका यूज करके इसको लिख सकते हैं tan माइनस पाई बाई 3। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये tan इनवर्स के रेंज में आए, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, देन व्हाट विल बी y, then we can write y is equal to minus pi by 3, and y is equal to here tan inverse minus root 3. So we can write this one is equal to minus pi by 3. So this is your answer. This is the principal value of this tan inverse minus root 3. Next we have to find out principal value of cos inverse minus 1 by 2. So first we have to suppose let cos inverse minus 1 by 2 is equal to y. Then what will be cos y? Yes, cos y is equal to minus 1 by 2. And we know that cos pi by 3 is equal to 1 by 2. Cos 60 is 1 by 2. So in place of this 1 by 2, we can write minus cos pi by 3, cos 60. Okay? And we know that for principal value, range of cos inverse is 0 to pi. So we can write cos pi minus pi by 3. Cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यहां पे हम इसका यूज करेंगे। सो वी कैन राइट कॉस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3. सो y विल बी 2 पाई बाई 3. 2 पाई बाई 3 हमारा 0 टू पाई के रेंज में आएगा, इसलिए ये हमारा इस इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ y, राइट cos inverse minus 1 by 2 is equal to 2 pi by 3. So this is your answer for second one. Next we have to find out principal value of tan inverse minus 1. So first we have to suppose, yes, let tan inverse minus 1 is equal to y. Then what will be tan y? Yes, we can write tan y is equal to minus 1, and we know that tan pi by 4 is equal to 1. So in place of 1 we can write tan pi by 4, and here we can write tan minus pi by 4, because tan minus theta is equal to minus tan theta. So we can write y is equal to minus pi by 4. माइनस पाई बाई 4 हमारे tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आएगा। प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। तो ये हमारा इस रेंज में आएगा, इसलिए ये इस tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू देगा। सो वी कैन राइट in place of y we can write tan inverse minus 1 is equal to minus pi by 4.
So this is your answer. Next we have question number 7. It is sec inverse 2 by root 3. Here we have to find out principal value of this sec inverse 2 by root 3. So first of all, we have to suppose let this one is equal to y. So right here. Let sec inverse 2 by root 3 is equal to y. Then we can write sec y is equal to 2 by root 3. And we know that sec pi by 6 is equal to 2 by root 3. So we can write sec pi by 6. So what will be y? Then y will be pi by 6 and it will be in range of sec inverse x for principal value. So we can say that in place of y we can write sec inverse 2 by root 3 is equal to pi by 6. This is our answer. This is the principal value of sec inverse 2 by root 3. ये sec inverse के principal value range में आएगा, इसलिए ये principal value होगा. Next one is we have to find out principal value of cot inverse root 3. So first let us suppose let cot inverse root 3 is equal to y. Then what will be cot y? Yes. Then cot y is equal to root 3. And we know that cot pi by 6 is equal to root 3. So right here cot pi by 6. So y will be pi by 6. In place of y we can write cot inverse root 3 is equal to pi by 6. pi by 6 भी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आएगा, इसलिए पाई बाई 6 क्या होगा? कॉट इनवर्स रूट 3 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा. सो योर आंसर इज पाई बाई 6 फॉर 8th वन. देन क्वेश्चन नंबर 9. We have to find out principal value of cos inverse minus 1 by root 2. So first of all, let us suppose let cos inverse minus 1 by root 2 is equal to y. Then what will be cos y? Yes, we can write cos y is equal to minus 1 by root 2. And we know that cos pi by 4 is equal to 1 by root 2. So in place of this 1 by root 2, we can write cos pi by 4. And we know that cos pi minus theta is equal to minus cos theta. So in place of this minus cos theta, we can write cos pi minus theta. Here theta is given pi by 4. Cos pi minus theta is equal to minus cos theta. So you can write cos 4 pi minus pi. So it will be 3 pi by 4. And 3 pi by 4 will be in range of principal value branch range for this cos inverse x. Cos inverse का principal value range क्या होता है? 0 to pi. और 3 pi by 4 उस रेंज में आएगा, इसलिए ये इस cos inverse का क्या होगा? principal value होगा. So we can write y is equal to 3 pi by 4. In place of y we can write cos inverse minus 1 by root 2 is equal to 3 pi by 4. So this is your answer for 9th one. And next is question number 10. Here we have to find out principal value of cosec inverse minus root 2. तो cosec inverse minus root 2 की यहाँ पे हमें principal value find out करनी है. और cosec inverse का principal value range क्या होता है? Principal value range होता है minus pi by 2 to pi by 2 minus 0. 0 नहीं होता है. So first we have to suppose let
cosec inverse minus root 2 is equal to y. Then what will be cosec y? We can write cosec y is equal to minus root 2. And we know that root 2 is equal to cosec pi by 4. So in place of this root 2, we can write cosec pi by 4. And we know that cosec minus theta is equal to minus cosec theta. Here theta is pi by 4. So we can write cosec minus pi by 4. Then y will be minus pi by 4. माइनस पाई बाई 4 हमारा कोसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज होती है उसमें आएगा, इसलिए माइनस पाई बाई 4 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा इस कोसेक इनवर्स एक्स का. सो इन प्लेस ऑफ वाई वी कैन राइट कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 एंड दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. So let us see next question. Question number 11. It is find the value of the following. It is given tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अलग अलग tan इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर cos इनवर्स माइनस 1 by 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर sin इनवर्स माइनस 1 by 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे तो फाइनली हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस एज इट इज. tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 by 2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1 by 2. लेट दिस वन इज 1. तो यहां पे हम सबसे पहले tan इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1. देन वी कैन से दैट tan y इज इक्वल टू 1 एंड वी नो दैट tan pi by 4 इज इक्वल टू 1. सो इन प्लेस ऑफ दिस वन वी कैन राइट tan pi by 4. सो y विल बी pi by 4. पाई बाई 4 हमारा cos इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आएगा. सो y विल बी पाई बाई 4. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट cos इनवर्स माइनस 1 by 2. सो फर्स्ट सपोज लेट cos इनवर्स माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू y. देन व्हाट विल बी cos y? cos y इज इक्वल टू माइनस 1 by 2 एंड वी नो दैट 1 by 2 is equal to cos 60 degree. Cos 60 degree मतलब cos pi by 3. So in place of this 1 by 2 we can write minus cos pi by 3. But cos minus theta is equal to cos theta. So we cannot write here cos minus pi by 3. Cos is negative in second coordinate and third coordinate. And we know that range for principal value, range of cos inverse x is 0 to pi. 0 to pi range होता है cos का. So we can write cos pi minus theta. Pi minus theta is equal to minus cos theta होता है. So we can write pi minus pi by 3. पाई माइनस पाई बाई 3 लेंगे क्योंकि cos इनवर्स की जो रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए वो क्या होती है 0 to pi होगी. सो वी कैन राइट cos 3 pi minus pi 2 pi by 3. So y will be 2 pi by 3. Then next we have to find out sin inverse minus 1 by 2. So first let us suppose let sin inverse minus 1 by 2 is equal to y. Then sin y will be minus 1 by 2. And we know that 1 by 2 is equal to sin pi by 6. Sin 30 is equal to pi by 1 by 2. So in place of this 1 by 2 we can write minus sin
30. That means pi by 6. And we know that sine minus theta is equal to minus sine theta. Theta is here pi by 6. So we can write sine minus pi by 6. माइनस पाई बाई 6 हमारा साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है माइनस पाई बाई टू के भीतर आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस पाई बाई 6 लेंगे. सो वाई विल बी माइनस पाई बाई 6. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस वन. वी गेट फाइनली वी कैन राइट tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2 is equal to tan inverse 1 is equal to pi by 4. So right here pi by 4 plus cos inverse 1 by 2 is equal to 2 pi by 3. So right here 2 pi by 3 and sin inverse minus 1 by 2 is equal to minus pi by 6. So right here minus pi by 6. Then take LCM. What will be LCM? 4, 3, 6. It will be 12. Divide 12 by 4. 4, 3 ja 12. 3. So it will be 3 pi. Plus divide 12 by 3. 3, 4 ja 12. 4 multiplied by 2. 4, 2 ja 8. 8 pi. Minus 6 2 ja 12, so 2 into pi, 2 pi. So we can write 3 pi plus 8 pi is 11 pi. 11 pi minus 2 pi is equal to 9 pi by 12. Divide this by 3. 3 3 ja 9, 3 4 ja 12. So we get 3 pi by 4. So finally we get the value of this one is equal to 3 pi by 4. So this is your answer, 3 pi by 4. So let us see our next question. Question number 12. It is find the value of the following. Cos inverse 1 by 2 plus 2 sin inverse 1 by 2. यहाँ पे भी हम सबसे पहले cos inverse 1 by 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर sin inverse 1 by 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसमें रख करके इसको सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट सबसे पहले हमें cos इनवर्स 1 by 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट cos इनवर्स 1 by 2 इज इक्वल टू y. देन cos y क्या हो जाएगा, 1 by 2. एंड वी नो दैट cos 60 इज इक्वल टू 1 by 2. cos 60 मतलब पाई by 3, cos pi by 3. So in place of this 1 by 2, we can write cos pi by 3. So what will be y? Y will be pi by 3. ये 0 to pi के रेंज में होगा. So this will be principal value. Then we have to find out sin inverse 1 by 2. So let sin inverse 1 by 2 is equal to y. Then what will be sin y? Sin y will be 1 by 2. And we know that sin 30 is equal to 1 by 2. Sin 30 means sin pi by 6. So y will be pi by 6. और pi by 6 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आएगा. साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2. ये उसके भीतर आएगा. नाउ पुट दिस वैल्यू. वी कैन राइट cos inverse 1 by 2 plus 2 sin inverse 1 by 2 is equal to cos inverse 1 by 2 is equal to pi by 3 plus write this 2 and sin inverse 1 by 2 is equal to this y and y is equal to pi by 6. So write here pi by 6. So divide this 6 by 2, so it will be 3. Now we can write pi by 3 plus pi by 3.
So it will be 2 pi by 3. So we get our answer 2 pi by 3. This is your answer. So let us see our next question. It is question number 13. If sin inverse x is equal to y, then which option is correct? यहाँ पे y क्या है? y sin inverse x की वैल्यू है, यानी y हमारे sin inverse का जो रेंज होगा उसके भीतर आएगा, और sin inverse का रेंज क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2. इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, -π/2 ये वाला. So this is your answer. Next question number 14. We have to find out value of tan inverse √3 minus sec inverse -2 is equal to this one. We have four options: pi, -π/3, π/3, and fourth one is 2 π/3. So first we have to solve this. So for this we have to find out first value of tan inverse √3, then we have to find out value of sec inverse -2. Okay, so let us write. First let, सबसे पहले हम tan inverse √3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. So let tan inverse √3 is equal to y. Then tan y is equal to √3. And we know that tan 60 is equal to √3. So we can write tan 60 means π/3, tan π/3. So y will be π/3. Y means tan inverse √3. So tan inverse √3 is equal to π/3. This one is first one. Now we have to find out sec inverse -2. Okay, so first let sec inverse -2 is equal to y. Then we can write sec y is equal to -2. And we know that sec π/3 is equal to 2. So in place of this 2 we can write minus sec π/3. So we can write sec pi minus π/3. सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 to पाई माइनस π/2. ओके, तो 0 to पाई के रेंज में हम इसको ले जाएंगे, इसलिए पाई से सबट्रैक्ट करेंगे. सो वी कैन राइट सेक 3 पाई माइनस पाई सेक 2 पाई by 3. So we get y is equal to 2 pi by 3. Y means sec inverse minus 2 is equal to 2 pi by 3. Now we have to find out value of this one. So first write this one, tan inverse √3 minus sec inverse minus 2. Now put the value. Tan inverse √3 is equal to π/3. So write here π/3 minus sec inverse minus 2 is equal to 2 π/3. So write here 2 π/3. Denominator is same. So write here 3 pi minus 2 pi. So it will be minus π/3. So this is your answer, minus π/3. So option B is correct option. So I hope आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको आगे के भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें. So see you in next video with a new exercise. Till then, bye bye and thank you so much for watching.